ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आदेश हुआ कि शुरू के 3 श्लोक उनकी विवेचना की जाए और भगवान राघवेंद्र सरकार अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय उनकी प्रेरणा, उनकी कृपा, उनकी अहेतु की कृपा। पहले मुझे थोड़ा मन में कन्फ्यूज़न भी था कि क्या कहूँगा। आज हनुमान चालीसा में जो क्रम चल रहा है वो तो अलग चल रहा है, पर प्रायः हनुमान चालीसा की जब हम चौपाइयों की व्याख्या करते हैं तो वो सुंदरकांड के माध्यम से ही हुआ करती हैं। तो रवि जी से चर्चा हुई कि आप उसी में कुछ प्रसंग लेके चल देंगे। 2 बातें हमसे, 2 आदेश हुए, दोनों वरिष्ठ जन ने आदेश किए। आपने कहा कि रामचरितमानस और सुंदरकांड के महात्म्य पे थोड़ी बात, और आपका आग्रह, आपका आदेश, मैं कहूँगा ये अनुग्रह है, ये आदेश नहीं है, ये अनुग्रह है आपका कि आप हमारे माध्यम से भगवान के गुणानुवाद को करवाना चाहते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले समस्त पूर्व आचार्यों को प्रणाम करते हैं, जिनके बल से हमको भगवान के विषय में जानने समझने का अवसर मिलता है। अगर गोस्वामी जी न होते, विभिन्न गोस्वामी वृंदावन में न हुए होते, तो कौन बिहारी जी को प्रकट करता, कौन राधा वल्लभ जी को प्रकट करता, कौन ये ग्रंथ लिखता, कौन भक्ति के विषय में बताता। तो उनकी विशेष कृपा है हम सब पे, हम पामर जीवों पे, कि भगवान के विषय में जानने समझने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन करने हेतु ग्रंथ दिए। उनको हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सूक्ष्म छोटी सी हम लोग जो है वो मंगलाचरण करेंगे। किसी भी कथा में, कोई भी प्रसंग जब चर्चा करें तो असल में असली चीज़ तो मंगलाचरण होती है। बिना आह्वान के, बिना बुलाए, आप सभी को बुलाया गया तब आप बैठे हैं यहाँ पर, तो बिना बुलाए तो मुश्किल है, आएंगे ही नहीं। तो और आ गए तो उनका स्वागत करना है। तो मंगलाचरण आह्वान करना और स्वागत करना होता है। तो हम लोग थोड़ा सा मंगलाचरण और उसके बाद में फिर जैसा प्रेरणा होगी वैसी बात कही जाएगी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसि जाते, दशरथात्मजे वेदः प्राचीत सादासी, साक्षात् रामायणात्मना। गोस्वामी जी ने बालकांड के प्रारंभ में बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया है और मुझे अत्यंत प्रिय है। उसी में सबकी वंदना भी हो जाती है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम
पुण्यन्नविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बड़े आनंद की बात है, श्री सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं। 1 मिनट के लिए बस श्री राम संकीर्तन हो जाए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम 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 जय राम। श्री राम
सुंदरकांड का पाठ मुझे लगता है सभी लोग करते ही होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो सुंदरकांड नित्य पढ़ते हैं? वाह, देखिए माता जी ने दोनों हाथ उठाए। सुंदरकांड नित्य पढ़ने, रोज पढ़ने वाले लोग कितने? अच्छा, कभी कभी पढ़ने वाले लोग, और कभी ना पढ़ने वाले कौन है? अच्छा, जिन्होंने आज तक सुंदरकांड कभी नहीं पढ़ा, ठीक, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, पर हम थोड़ा विषय पे ही रहते हैं। सुंदरकांड पढ़ते क्यों हैं? सुंदरकांड पढ़ते क्यों हैं? जो लोग पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? रामायण का सूक्ष्म रूप। सुंदरकांड कुछ उसमें अनोखा होगा ना, होने को तो देखिए क्या है, बालकांड भी है, अयोध्या भी है, अरण्य है, किष्किंधा है ना, 7 सोपान है, सीढ़ियाँ, उसमें 7 डंडे हैं। तो भगवान के चरित्र के ये 7 डंडे हैं। हम सभी के जीवन में ये सारे कांड आते हैं, पर सुंदरकांड क्या है? रामचरितमानस का हृदय कांड है। तो हम सभी प्रायः चाहते हैं कि वो वस्तु मिले जो हमारे हृदय को प्रिय हो, और उसको छूना चाहते हैं जो भगवान के हृदय हो। भगवान के हृदय कौन है? भगवान के हृदय हैं भक्त। भगवान के हृदय हैं भक्त। और भगवान का जो चरित्र है, ये कोई भी ग्रंथ आप लेंगे तो उनमें 3, भगवान, भक्त और भक्ति, इनका वर्णन रहता है। लेकिन ये प्रोपोर्शन प्रायः बदल जाया करता है। जैसे बालकांड लेंगे तो उसमें भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य बाहुल्य में है, पर भक्त और भक्ति सूक्ष्मता में चली गई। इसी प्रकार से अयोध्या लेंगे तो अयोध्या में भगवान की लीला, ऐश्वर्य बढ़ जाता है, उसमें कुछ भक्तों का प्रवेश होता है, भक्तराज भरत हैं वहाँ पर, लेकिन भक्ति थोड़ी गौड़ हो जाती है। अरण्य में इसी प्रकार से देखें तो भक्तों का बाहुल्य है, भगवान का ऐश्वर्य थोड़ा कम हो जाता है, भक्ति और भक्त का कॉम्बिनेशन है। किष्किंधा में उसी प्रकार देखेंगे तो भक्ति सूक्ष्मतर हो जाती है और भक्त बढ़ जाते हैं, पर सुंदरकांड बैलेंस कांड है, बैलेंस कांड है। इसमें भक्ति, भक्त और भगवंत तीनों की समान रूप से चर्चा है। तो भगवान की चर्चा, उसके साथ में भक्त की चर्चा ना हो तो भगवान को सुहाता नहीं है, पसंद नहीं आता। और भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वही तो भक्ति है। तो इसलिए तीनों को बराबर से चर्चा करने वाला जो कांड है वो सुंदर कांड है। सुंदरकांड की अनेकानेक सुंदरताएं हैं, लेकिन ये एक विशेष बात मुझे हमेशा आकर्षित करती है। आपने देखा होगा सुंदरकांड कैसा है कि सुंदरकांड सभी को उनके मन के अनुरूप फल देने वाला है। बड़ी विशेष बात लगी उसमें, 3 भक्त, भक्ति और भगवंत, इनकी चर्चा है। आपके जीवन में क्या चाहिए होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 जो पायदान है, धर्म, अर्थ और काम, ये सभी चाहते हैं। तो उन तीनों को लेकर के आपको अमोघ, अमोघ मतलब अचूक वरदान देने का कार्य सुंदरकांड करता है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, सुंदरकांड में लिखा है, गोस्वामी जी ने कहा है। भक्त को लेकर के कहा, भगवान को लेकर के कहा और भक्ति को लेकर के भी कहा। जब भक्त चले, जब प्रारंभ में चले, जब कोई आप कार्य करने चलते हो तो आपकी मनोकामना क्या रहती है कि ये अमोघ होना चाहिए, अचूक होना चाहिए, 100% इसका फल आना चाहिए। तो हनुमान जी जब चले तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। किसको? हनुमान जी क्या है? भक्तराज हैं। तो भक्तराज चले
तो कैसे हो गए? भगवान का जैसे बाण चलता है, वो अचूक रहता है, जाता है, अपना कार्य करता है और वापस आ जाता है। जब भक्ति की प्राप्ति हुई भक्तराज हनुमान को, तो वो आशीर्वाद देती हैं। कौन? माता सीता। माता सीता क्या है? भक्ति स्वरूपा है। तो हनुमान जी स्वयं से कहते हैं अब कृत्य कृत्य भयों मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। और जब हनुमान जी पहुंचे हैं भगवान के पास, और भगवान के पास बाद में विभीषण आए, तो विभीषण को आशीर्वाद देते हुए भगवान कहते हैं, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। तो अमोघ 3 स्थान पर आया, जो आपके धर्म अर्थ काम इनको पूरा करने के लिए है। संपूर्ण सुंदरकांड का फल मोक्षत्व को देता है। और ये बात किसी भी कांड को जब आप पढ़ते होंगे, थोड़ा हम लोग रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, उसे क्या मिलने वाला है। अच्छा, हमारी एक विशेष बात ये भी रहती है, जब भी कोई कार्य करने चलते हैं तो उससे पहले उसके फल की बात कर लेते हैं। यह मनुष्यों का स्वभाव है। नहीं, पहले सबसे पहला काम, बोले नौकरी का इंटरव्यू देने जाए, बोले कितनी सैलरी मिलेगी, नहीं होता ना, पहली चीज होती है। ऐसे कोई कार्य करने चले तो बोले इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा। बिना फायदे के तो हम कोई काम करते ही नहीं है। तो ऐसे ही जो प्रश्न है, महात्म्य क्या है, और इसीलिए फायदे के बाद जितने भी ग्रंथकार हैं, स्वयं व्यासदेव जी ने भी हर ग्रंथ में उसका महात्म्य लिखा। इसलिए लिखा, वो जानते थे मनुष्य का स्वभाव क्या है। बोले क्या फायदा, पढ़ना होगा तो पहले कहेगा क्या फायदा, भगवान की पूजा करेंगे तो क्या फायदा। और माताएं जो है उनको सिखाती भी यही हैं, बोले भगवान की पूजा करोगे तो बड़ा फायदा। बोले क्या फायदा, बोले जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा, यही बताते हैं ना। तो फायदा पहले सोचते हैं। तो ये फायदा जो है वो अलग अलग प्रकार से है। सुंदरकांड आपको अलग ढंग से, जैसे कि कोई बच्चा रहे तो उसको पहले कहाँ से कबूतर पढ़ाया जाता है ना, छोटा बड़ा आ ऐसे ABCD फॉर एप्पल। नहीं तो क्या ए का मतलब एप्पल होता है या का मतलब कबूतर होता है? नहीं, लेकिन वो सेंटेंस बनाने लगे, वो उससे बड़े। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने इसको इस तरह से रखा कि जो जिस भाव में रहे उसको उसके अनुरूप उसको उसका फल मिल जाए। का जो अर्थ है वो नीचे से शुरू करे, का से कबूतर से लेकर के जब ऊपर उच्चतर कक्षाओं में जाते हैं तो का से जो है वो ब्रह्म तक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। का के विभिन्न अर्थ होते हैं। अगर आप संस्कृत में जब स्नातकोत्तर में जाएंगे, PhD वगैरह करेंगे, तो का अर्थ हो जाता है ब्रह्म, और बच्चे को क्या होता है, का अर्थ कबूतर। तो ये जो अर्थ है जिस प्रकार से ऐसा है, गोस्वामी जी ने उतना ही सरल बना करके ये वाला कांड हमको दे दिया कि इसमें, और भगवान ने उतनी ही सरलता से अपने को प्रदर्शित किया है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगे, आप उसके पहले की कहानी अगर देखेंगे, सुंदरकांड के जस्ट पहले की कहानी किष्किंधा में किससे मिले, सुग्रीव से। बाली का वध किया, सभी जानते हैं, स्टोरी तो प्राय पता है। तो जब बाली का वध किया और सुग्रीव से मिले, तो सुग्रीव से मिले तो मित्रता कैसे कर रहे हैं, बोले देखो तुम्हारी पत्नी का भी हरण कर लिया तुम्हारे भाई ने, मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया है, तुम्हारा भी राज छिन गया, मुझे मेरा भी छिन गया। तो दोस्ती किस में होती, बराबर के लोगों में। सोच के देखिए कि कहाँ वानर है, कहाँ भगवान स्वयं है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि हम दोनों बराबर है ना, तो दोस्ती कर सकते हैं। तो भगवान ने कितना सरलतम रखा है अपने चरित्र को जब प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप जो है वो कहीं ऐसा नहीं, भगवान से डिस्कनेक्टेड नहीं फील करें। भगवान से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे ना, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी आ जाए, अभी यहाँ पे DM साहब आ जाए, कोई ऐसा आ जाए, तो क्या होगा, सारे खड़े हो जाओगे, आधे से ज्यादा लोग उनकी सेवा में लग जाएंगे, 2-4 जो बचेंगे वो सेल्फी लेने लगेंगे। ऐसे ही होगा ना। भगवान ने कहीं भी अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं बनाया,
पूरे रामचरित में आप देखें कहीं सेलिब्रिटी भगवान ने नहीं बनाया, बहुत ही सरल, जहाँ भील के साथ होते हैं, अयोध्या कांड देखिए, अरण्य कांड देखिए, ऋषि मुनियों के साथ उनके हो जाते हैं, किसको किसको दंडवत किया, भगवान ने किसकी किसकी पूजा की, किस किस के साथ कैसा व्यवहार किया है, किसी के साथ भी। गीधराज को रावण ने मार दिया तो उसके बाद में उनको अपने अंक में, अपने गोद में लिया है और फिर अपने केश से, अपने बालों से उनकी धूल झाड़ी है। इससे ज्यादा सरलता का उदाहरण क्या मिल सकता है आपको? जैसे याद है विभीषण, राक्षस होते हुए भगवान उनको अंगीकार कर लेते हैं, लगा लेते, सुग्रीव से कहते हैं तू जैसा वैसी तो मैं हूं, कोई अंतर है क्या हम दोनों में? तो भगवान की ये सरलता है। उसी सरलतम ढंग से गोस्वामी जी ने ये कांड हमको प्रस्तुत किया कि इसमें हमको सबका दर्शन मिले। बात यह है कि ये जो हम कह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इससे हमको क्या मिलेगा और कौन कर सकता है? बड़ी सुंदर महात्म्य लिखा है, आप लोग चाहें तो वाल्मीकि रामायण में, इसका मूल रामायण एक हिस्सा है, शुरू में संवाद है नारद जी का और वाल्मीकि जी का, उसमें आखिरी के कुछ श्लोक हैं जिसमें इसका महात्म्य कहा गया। तो हम क्यों पढ़ते हैं? तो बड़ी बड़ी बातें भी हैं और छोटी बातें भी हैं उसमें, धर्म अर्थ काम ये तीनों मिलते हैं, मोक्ष भी मिलता है। मैं श्लोक पढ़ूंगा तो जटिल हो जाएंगे, सबको थोड़ा लगने लगेगा। कौन पढ़ सकता है? तो वो भी कहा गया कि सभी पढ़ सकते हैं, उनके अनुरूप जो जैसा हो, जिस वर्ण का भी हो, वर्ण का भेद नहीं है, ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है, वैश्य पढ़ सकता है, शूद्र पढ़ सकता है, और उनको वैसी वैसी प्राप्ति होती है। रामचरितमानस जब लिखने लगे गोस्वामी जी, तो उन्होंने बहुत सुंदर इसका तारतम्य बिठाते हुए, उपमा देते हुए और बहुत सुंदर बात कही है। वो 4-6 लाइनें दोहरा के फिर मैं सुंदरकांड के उन 3 श्लोक में प्रवेश कर जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, और 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, और सब विधि पूरी मनोहर जानी, और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, बिमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्बा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन कर विषय अनलज बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई, होय सुखी जो यही सर परई। कहाँ लिखी रामचरितमानस? अयोध्या में। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्यापुरी ऐसी है जहां पे किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका पक्का साकेत गमन है, पक्का साकेत गमन है। और ऐसे स्थान पर कहते हैं रामचरितमानस यही नामा, ऐसे ग्रंथ की रचना करते हैं। और कैसा है कि इसमें कथा कौन सी है? वो जो भगवान की विमल कथा है, जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से क्या होगा? मन आपका निर्मल हो जाएगा। और वो निर्मलता जब आ जाती है तो भगवान उसको अंगीकार करते हैं। सुंदरकांड में आप सभी पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते होंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो रामचरितमानस पढ़ने से हमको मूल बात जाननी है कि होगा क्या? हमारा मन पवित्र हो जाएगा, भगवान में लगने लगेगा, भगवान हमको स्वीकार करेंगे। वैसे तो माता पिता जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे साफ सुथरे हों तो ही उनको अपनाएं, गंदे संदे भी रहते हैं तो भी अपना लेते हैं। माताएं तो ऐसा करती ही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक जानकी गायत्री लिखी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय
करुणा निधान की। और ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। माता जानकी की कृपा मिले तो कैसी मति हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। और भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ता कहाँ से जाता है? जानकी जी से जाता है। मैंने इतनी सारी कहानी क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि जो हम लोगों ने प्रारंभ में रामचरितमानस के उनका श्लोकों का मंगलाचरण में नाम लिया था, तो उसी में 5वां श्लोक है, वो माता जानकी के लिए कहा गया। वो श्लोक क्या था? उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम, क्या है? सर्वश्रेयस्करीम। जो सभी प्रकार से आपका हित, दो चीजें होती हैं आपके जीवन में, श्रेय और प्रेय। प्रेय सुना है आपने? प्रेय और श्रेय, बोले इसका श्रेय इन्हें दे देते हैं, ऐसा सुनते होंगे प्राय। श्रेय होता है वो लाभ जो पारमार्थिक है, प्रेय है जो अपने लिए किया जाता है, स्वार्थवश किया जाता है, वो प्रेय है। तो माता सीता कैसे? सर्वश्रेयस करीम, सब प्रकार से। उद्भव स्थित संहार कारणी, तीनों काम करेंगे, उद्भव भी करती हैं, स्थिति पालन भी करती हैं, संहार भी करती हैं, लेकिन तीनों में ही श्रेय है। जिसके साथ माता करेंगी तीनों में उसका कल्याण ही होगा, उसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तो 5वां श्लोक ध्यान दीजिए, बालकांड के मंगलाचरण में जो है वो माता सीता के संबंध में है। और 5वां कांड सुंदर कांड वो माता सीता का ही कांड है। तो वो माता सीता का कांड होने के कारण जब हम पढ़ते हैं तो माता सीता की कृपा अपने से ही मिल जाती है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। और एक बार ये रास्ता खुल गया तो फिर भगवान की एंट्री निश्चित हो जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और एक बार जब इस तरफ रास्ता में बढ़े आप तो भगवान वायदा करते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम निगच्छति। कह रहे हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और जो मेरे सामने आ जाए एक बार, उसके तो पाप नाश तो हो ही जाता है। और भगवान उसके बाद कहते हैं कि फिर क्या करते हैं? मैं उसको करूं सद्यते ही साधु समाना। और एक बार अगर साधु बन गए तो फिर तो भगवान की तरफ का रास्ता पक्का ही है ना। इसलिए सुंदरकांड जो है वो अत्यंत सुंदर है, भरा हुआ है किससे? तीनों से। तो यही बात जो इनके प्रारंभ के श्लोक हैं उनमें यही बात है। आइए हमसे जो आदेश किया गया उस पर चर्चा करते हैं। सुंदरकांड को सुंदर कहने के तो अनेक अनेक कारण हैं। हम लोग पूरा 2-3 घंटे सिर्फ सुंदरता क्या है सुंदरकांड की इस पर चर्चा कर सकते हैं, पर पंचम सोपान में प्रवेश करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रेमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनीषम वेदांत विद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम, नान्यस्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि ते भवान् किलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च, अतुलित बलधामं हेमशैलाबदेयं, धनुजवन कृशानुं
ज्ञानिनाम्यग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हमने चर्चा की सुंदर कांड में तीनों को बराबर से, भगवान, भक्ति और भक्त। पहला श्लोक है समर्पित भगवान को, दूसरा है भक्ति यानी भगवान और भक्त का संबंध, और तीसरा श्लोक है भक्त का। तो पहले श्लोक में हम लोग प्रायः सुनते ना कि भगवान में कितने गुण हैं। कितने गुण हैं भगवान में? अनंत हैं, अनंत गुण हैं। लेकिन प्रमुखता से जो कहे गए वो 16 गुणों की बात करते हैं। 6 ऐश्वर्य हैं, 16 कलाएं हैं, कुछ कहते 16 गुण हैं। कुछ लोगों का मत ये भी है कि भगवान राम में कला या गुण कम है, परंतु ऐसा है नहीं। गोस्वामी जी ने इसको सब जगह इस प्रकार से, वाल्मीकि रामायण में भी मैंने मूल रामायण पढ़ते हुए एक दिन पूरा देखा तो वो 16 ही उनके कलाओं और गुणों का व्याख्यान किया गया है। यहाँ पर जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में मैं तो उतना ही जानता हूँ, उसके अलावा मैं जानता नहीं हूँ, तो उतनी बात कर रहा हूँ। तो ये जो श्लोक है इसमें भी भगवान के 16 ही गुण का डिस्क्रिप्शन है। भगवान कैसे शांतम, भगवान हमेशा शांत रहते हैं, निष्प्रह हैं, उन्हें किसी प्रकार से कुछ अशांत नहीं करता। भगवान को कुछ अशांत नहीं करता, हमेशा शांत रहते हैं और वो सबके लिए संभाव रहते हैं। ऐसा नहीं हमको लगे कि वो हमारे लिए अलग हैं और दुष्टों के लिए अलग, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। भगवान समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिया। भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए एक जैसा हूँ। फिर आप कहोगे सबके लिए एक जैसे तो भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो भगवान साथ में ये भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे मेरा भजन करता है मैं उसको वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तुम जो मुझे मानोगे मैं वो बन जाऊंगा। भगवान की विशेष बात है। समता कैसे रहेगी? आप उनसे जो रिश्ता बनाओ, हो गया ना समान। भगवान को आपने कहा कि तुम मेरे पिता हो, भगवान पिता बन जाएंगे। भगवान को आपने कहा आप मेरी माता हो, भगवान माता बन जाएंगे। बच्चा बनाओगे, बच्चा बन जाएंगे। जिनके घर में लड्डू गोपाल पलते हैं उनके बच्चे हैं। कोई उनको भ्रातृत्व भाव से देखता है, कोई उनको पितृत्व भाव से देखता है, और कुछ लोग उनको वैरी के भाव से देखते हैं। जो उनको दुश्मनी से देखते हैं भगवान कट्टर दुश्मन बनते हैं और वो पूरी दुश्मनी निभाते हैं। रावण है, कंस है, शिशुपाल है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, लेकिन हाँ प्योरिटी से दुश्मनी करनी पड़ेगी। दुश्मनी ऐसे नहीं कि इम्प्योर है, मिक्स वाली है, तो फिर भगवान फिर मिक्स बर्ताव करेंगे। अगर आप प्योरिटी से करते हैं तो आपको वो प्योर वो रेसिप्रोकेशन मिलेगा। शांतम शाश्वतम, पहले भी भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। भगवान कैसे हैं? शाश्वत है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम। अप्रमेय मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, पता नहीं क्या जा सकता, आर पार नहीं लगाया जा सकता। अनघम, जिनके ऊपर कोई पाप चढ़ता नहीं है, पाप रहित हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। तो भगवान क्या है कि मोक्ष रूप परम शांति देने। शांति का अगर श्रुत है तो वो क्या है? वो भगवान स्वयं ही है। भगवान स्वयं ही है। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। प्रमुख देखें तो जो देवता जो भगवान की सेवा करने वाले हैं, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित होते हैं। शेष जी कौन है? जो समस्त ब्रह्मांडों के अपने सिर पर धारण करते हैं। शंकर जी कौन है? जो उनका संहार करते हैं, यानी सृष्टि को अपने ऊपर धारण करने वाले शंकर शरण भगवान यानी शेष जी। और ब्रह्मा जी जो सृजन करते हैं और शंकर जी जो संहार करते हैं, वो तीनों नित्य किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विमुम। चंद्रमौली है भगवान,
इनके वेदांत में जो पाया जाता है, जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य एकमात्र है संसार में, किसको जाना जाए तो वो भगवान है। भागवत पुराण का पहला श्लोक ही यही है, वेदांत का सूत्र भी पहला यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। किसको जानना चाहिए? भगवान को जानना चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् ततश्चार्थे सविज्ञास्वराट्। तो वहां पर भी क्या क्या आ गया? पहला श्लोक है भागवत पुराण का, उसमें भी कहा गया किसको जानना चाहिए? जन्माद्यस्य, जिसका जन्म और अंत नहीं है, लेकिन जानने योग्य क्या है? जानने योग्य सिर्फ भगवान है, तो भगवान ही जानने योग्य है। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाले राम अलग हैं, वो वाले राम अलग हैं, वो वाले राम अलग हैं। वही जो दशरथ के यहाँ जन्म लिया, जिन्होंने इतनी सारी लीलाएं की, वही ये भगवान है, वही ये भगवान है। सारे संसार का पालन करने वाले जगदीश्वरम सुरगुरुम, और विशेष प्रकार की माया रचते हैं। दो प्रकार की विशेष माया कही गई, एक विद्या माया, एक अविद्या माया, या फिर ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, कहीं 3 प्रकार की माया, कहीं 2 प्रकार की माया। लेकिन भगवान जो है वो योग माया से संसार को और अपने भक्तों को जोड़ते हैं, और दूसरी माया से महामाया से जो अन्य लोग रहते हैं उनके साथ खेलते रहते हैं। खेल दोनों में है। योग माया के साथ में जब जुड़ते हैं तो भक्तों को आनंद देते हैं, और बाकी माया से जब जुड़ते हैं, जो लोग भगवान को अपने प्रत्यक्ष नहीं रखते, तो उनको उससे दुख होता है। तो इस प्रकार से 16 गुणों का व्याख्यान किया पहले श्लोक में। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। दूसरे श्लोक में कहा भक्ति की चर्चा है। ये श्लोक उनके लिए है जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, ये श्लोक उनके लिए है जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और भाग्य से कृपावश ये श्लोक मेरे लिए भी है, ये श्लोक मेरे लिए भी है। रामचरितमानस का पाठ करने से क्या होता है, सुंदरकांड का पाठ करने से क्या होता है, और कैसे करना चाहिए, श्लोक बताता है। कौन सी भक्ति चाहिए? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। स्पृहा क्या होती है? स्पृहा होती इच्छा से पहले की चीज। इच्छा है कि आपको वो प्रकट हुआ, स्पृहा है मतलब उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकूंगा अच्छे से। इच्छा से पहले मतलब जो प्रकट हो रहा है, अंदर से एक बात आई, झांकी आई है ना, और उसके बाद आपने इच्छा की। क्योंकि जब ये स्पृहा आती है तो उसके बाद में 2 चीजें बनती हैं, या तो संकल्प बनता है या विकल्प बनता है। संकल्प से वो कार्य आप कर जाते हैं, विकल्प से फिर आप ऑप्शन देखते हैं कि ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी इस श्लोक में, नान्या स्पृहा, ना अन्य दूसरी स्पृहा नहीं है, दूसरी इच्छा नहीं है, दूसरा कुछ करना नहीं चाहता हूं, संकल्प भाव से कह रहे हैं गोस्वामी जी। और ऐसे ही भक्त को करना चाहिए। कैसा? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये। और मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि स्पृहा क्या है, वो तो अंदर होती है, और भगवान कैसे हैं? अंतरात्मा में वास करते हैं। तो आप तो सब जानते ही हैं। सत्यम वदामि च अखिलांतरात्मा भवान अखिलांतरात्मा। आप तो सब जानते हैं मेरे अंदर क्या, मैं सच बोल रहा हूं। और ये बात खाली पढ़नी नहीं चाहिए, ये अंदर से महसूस करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने हमारे लिए लिखा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ
रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। जो विकार हैं हमारे, काम आदि विकार, 6 विकार, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इत्यादि, इनको छोड़ करके मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। और कैसी भक्ति? वो भक्ति जो निर्भरा है, जो आप पर ही निर्भर हो, किसी दूसरे पर अन्य आश्रित ना हो, आप पर ही आश्रय हो जिसका, ऐसी भक्ति। मतलब मेरा और तुम्हारा संबंध है, उसके अलावा कोई संबंध है ही नहीं। बात को गंभीरता से लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका संबंध? एक ही संबंध है संसार में, संसार के पार, संसार से पहले, संसार के बाद, मेरा और तुम्हारा, इसके अलावा कोई और संबंध है ही नहीं। और भगवान ने यही शिक्षा विभीषण को दी। विभीषण की शरणागति हुई, तो शरणागति में क्या करना चाहिए ये भगवान बता रहे हैं वहां पे। विभीषण जी ने अपना थोड़ा सा ज्ञान रखा है, सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आकर के 40 दोहे के आसपास में विभीषण जी ने अपना वहां पे थोड़ा ज्ञान रखा। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए? सबकी ममता ताग बटोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा। और उन सब की जितनी भी हैं, संसार में जितने भी संबंध हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, ममपन बंधई बांध बर डोरी। उनको क्या करो? रस्सी बटो और मेरे चरणों में डाल दो। तो कोई दूसरा संबंध नहीं रखना है, ये दूसरा श्लोक कहता है। और यही मांगना है भगवान से, जो आपका पर्पस होना चाहिए सुंदरकांड पढ़ने का, करने का, वो यही होना चाहिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि चा भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने नहीं कहा सुंदरकांड, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। रामचरितमानस पढ़ने का जो पर्पज है वो क्या है? वो यही है कि कामादि दोष से रहित हो जाएं। जो शुरू में गोस्वामी जी ने लिखा, हम लोगों ने वो अभी चौपाई पढ़ी, थोड़ी देर पहले पढ़ी है, क्या कि रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम है। और यही कर विषय अनल पर, इसमें मन अगर इसमें फंस जाए तो कैसा, जैसा हाथी विचरण करता है जंगल में, हाथियों का विशेष स्वभाव होता है, जंगल में आग लगती तो हाथी इधर उधर नहीं भागता, दूसरे जानवर भागते हैं। हाथी कहाँ चला जाता है? हाथी किसी सरोवर में चला जाता है, बीच में जाके खड़ा हो जाएगा। वहां पे आग चारों तरफ जंगल को घेर लेगी, सब कुछ जल जाएगा, पर हाथी बच जाएगा। तो अगर मन रूपी हाथी, मन हाथी जैसा ही है, कंट्रोल नहीं होता, पर जरा से अंकुश लगाने से, भगवान की भक्ति रूपी अंकुश लगे तो वो सीधे रास्ते पे चल दे। और रामचरितमानस रूपी सरोवर में यदि वो बैठ जाए आकर के, तो क्या होगा कि उसकी संपूर्ण विषयों से, संसार की माया से रक्षा हो जाएगी, उस आग से बच जाएगा। तो इसलिए ये जो कामादि दोष हैं, ये रामचरितमानस के पठन पाठन से वो छूट जाते हैं, चले जाते हैं। तो पहले भगवान के गुण कहे, फिर भक्ति कैसी होनी चाहिए वो कही, और फिर उसका जो भक्त है वो बनता कैसा है, उसमें क्या मिलता है। जो हम लोग कहते हैं ना, क्या मिलता है? फायदा। तो फायदा तो क्या, हनुमान जी के गुण कहे, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और ये जो आखिरी श्लोक है, ये अपने आप में ही सुंदर कांड है।
भक्ति वाली भक्ति अगर हुई तो कैसे हो जाएंगे? अतुलित बल धामम। धाम मतलब होता है घर। अतुलित बल कौन है? भगवान श्री राम स्वयं। जब आप रामचरितमानस का पारायण करेंगे, ऐसी भक्ति, नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, भगवान कहाँ रहने लगे? हृदय में। और भगवान क्या है? अतुलित बल है। तो उनका धाम क्या हुआ? अपना हृदय हुआ। तो आप क्या हो गए? अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम। आप में संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट, वो कांति प्रकट होती है, आपने देखा है ना? जो संत महात्मा लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, है ना? अभी लाइव एग्जाम्पल आप सबके सामने है, प्रेमानंद जी महाराज। आप देखो क्या आभा प्रकट होती है। तो भगवान से एक बार कनेक्शन हो जाए, विचार करके देखो, खंबे से सीधे अपना तार जोड़ दो, ट्रांसफार्मर से अपना तार जोड़ दो, तो वो 440 पे नहीं सीमित रहती, वो तो अनंत पावर है, चल रही है लगातार। तो जो वहां पे करंट का फ्लो था वो यहाँ पे इस बल्ब में दिखाई देने लगेगा, बशर्ते आपका बल्ब उतना क्षमता रखता हो, झेल, वो सामर्थ्य भी भगवान ही देते हैं। तो क्या होगा? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशान। ये धनुज कौन है? ये विकार, 5 क्लेश 6 विकार। तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। एक बार कामादि दोष विकारों का खनन हो जाए, समाप्त हो जाए, क्लेश आपके समाप्त हो जाए, तो उसके बाद क्या? ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। और वो कैसा? अखंड ज्ञान है। तो इसलिए आप कैसे हो जाओगे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और जिनमें विकार नहीं है, जिनमें कोई क्लेश नहीं है और ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया, सकल गुण निधानम, सारे गुण आप में प्रकट हो गए, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। और भगवान को कौन प्रिय है? ऐसी भक्त प्रिय है, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब ये कहा कि सुंदरकांड इसमें है, कैसे? अतुलित बल धामम जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलो हनुमाना। तो भगवान का जोर उनके बाण में दिखता है ना, तो वो अतुलित बल धामम नहीं होते तो कैसे समुद्र का उल्लंघन करते? तो समुद्र का उल्लंघन जो है, ये वाली क्रिया, ये वाली लीला अतुलित बल धामम से कही। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम या हेम शैलाभ देहम। तो जब गए माता जानकी के पास और माता ने संदेह प्रकट किया, तो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। दूसरी लीला, धनुजवन कृशानु। अशोक वाटिका का विध्वंस हुआ, लंका जलाई। धनुजवन, जहां पर राक्षस लोग रहते हो ऐसा वन, धनुजवन। कृशानुम, जलाना, अग्नि प्रकट करना। तो धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, 2 जगह ज्ञान प्रकट किया। थोड़ा सा सूक्ष्म चर्चा हुई विभीषण से, और अपना गुरुत्व प्रदर्शन किया है रावण के सामने। रावण को शिक्षाएं दी हैं, रावण को शिक्षाएं दी। इसलिए अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम असकल गुण निधानम। माता जानकी ने कहा, माता से बोले हनुमान जी कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। तो माता ने कहा, अच्छा ऐसी बात, ऐसी कमी लग रही है? कोई बात नहीं, 6 आशीर्वाद दिए हैं वहां पे। अजर अमर गुण निध सुत हो करहूं बहुत रघुनायक जो।
और उससे पहले का हो बलशील निधाना, तो बल शील निधान बनाया, फिर उसके बाद में ये आशीर्वाद दे, तुझे आशीर्वाद दे। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। देखिए कथा कहाँ से चली, हनुमान जी उड़े अतुलित बलधाम हेम शैलाबदेहम, वहां गए तो वहां पर अपना बड़ा शरीर प्रकट किया, 2 स्थान पे प्रकट किया। एक जब अशोक वाटिका वाला प्रकरण हुआ तब, और माता सीता के सामने जब उनको संशय हुआ, फिर उसके बाद में धनुजवन कृशानु, लंका दहन किया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, रावण को उपदेश किया, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, माता से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद में चले वानराणामधीशम। वानराणामधीशम का मतलब होता है कि वानरों के राजा। राजा कौन है? जो पालन पोषण और रक्षण करे। और जब पहुंचे हैं और सारे वानर 1 महीने से टकटकी लगा के बैठे थे, बोले कि अगर आए नहीं तो हम तो निपट गए। सुग्रीव ने कहा है कि अगर 1 महीने में लौट के पता लगा के नहीं आए तो जब पहुंचे हैं तो नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे सकल कपिन के प्राणा, सकल कपिन के प्राणा। और फिर रघुपति प्रिय भक्तम, जब वहां से पहुंचे तो भगवान ने क्या किया, अपने पास बिठा लिया, अपने पास बिठाया ना। और फिर वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और हनुमान जी जब निकले थे तो क्या कहा था, जब मैनाक ने उनको ऑफर किया कि थोड़ी देर तो बैठ लो, विश्राम तो कर लो, कर परसा पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो तब विश्राम नहीं किया था, लेकिन वात जातम नमामि से ये दर्शाया कि जब ये सारा कार्य हो गया तो भगवान के साथ बैठ करके ही उनको विश्राम मिलता है, तो उनके श्री चरणों में। तो ये हो गया ना सुंदरकांड पूरा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। समय हो चला है।